हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल, इतिहास, विज्ञान इन सभी विषयों पर आधारित बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, उन्हें हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण होगा। सिर्फ इस 1-1.5 घंटे के वीडियो से 5 से 7 प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ही फायदेमंद रहने वाली है। तो फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है। पहला है तनाव वाली प्रमुख फसलें। ठीक है, तनाव वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, उन सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और ट्रिक क्या है? ट्रिक है हद कर दी आपने। ट्रिक क्या है? हद कर दी आपने। अब देखते हैं इससे क्या बनता है इस ट्रिक से। ठीक है, तो हद, हद से क्या बनेगा हमारा? हद से हल्दी बनेगा। ठीक है, यह तना वाली फसल है। फिर कर दी आपने, कर दी आपने में से कर, कर से क्या बनेगा? केसर, ये भी तना वाली फसल है। और दी यहाँ पे साइलेंट रहेगा। और आपने, आपने में से आ से क्या बनेगा? आ से आदि बनेगा और आ से आलू बनेगा। तो ये दोनों भी तना वाली फसल है। और प से क्या बनेगा? प्याज बनेगा। ठीक है, तो हल्दी, केसर, आदि, आलू और प्याज ये तना वाली प्रमुख फसल है। और इसकी ट्रिक क्या है? हद कर दी आपने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम को किससे याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ट्रिक को याद रखने के लिए मैं आप लोगों को एक लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक क्या है? एक बार क्या होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है, और इलेक्शन होने पे नेताजी क्या होते हैं? जीत जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं? नेताजी नाचने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया? एक लाइन बनाया कि क्या इलेक्शन थमने पर नाचे। कौन नाचे? नेताजी नाचे। ठीक है, इलेक्शन थमने पर नाचे। ठीक है, यही हमारा ट्रिक है, जिससे हमें क्या याद हो जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम। वो कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, इलेक्शन थमने पर नाचे, यहाँ पे इलेक्शन से क्या बनता है? इलेक्शन से इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, और थमने, थमने से क्या बन जाता है? थॉमसन, जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। ठीक है, अब आगे बनता है पर में से प से बनता है क्या? प्रोटॉन। ठीक है, और प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। र से हो गया रदरफोर्ड। ठीक है, अब नाचे, नाचे में से न से क्या बनता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, और चे से क्या बनता है? चैडविक। क्या बनता है? जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो यह हमारा ट्रिक हुआ क्या? इलेक्शन थमने पे नाचे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है ग्रीनविच रेखा इन देशों से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा किन किन देशों से गुजरती है, उन सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, और ट्रिक क्या है? ट्रिक है मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है। मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम कहाँ का है? एसबीआई का है। ये तो ट्रिक हुआ। अब चलिए इस ट्रिक से क्या क्या देश सामने निकल कर आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर मेरी गर्ल, गर्ल में आप देख रहे होंगे जी, जी से क्या बनेगा? जी से घाना देश बनेगा। ठीक है, और फ्रेंड, फ्रेंड में से एफ से क्या बनेगा? फ्रांस। क्लियर है? अब आगे का यहाँ पे साइलेंट रहेगा। ए से क्या बनेगा? अल्जीरिया। ए से कौन सा देश बनेगा? अल्जीरिया। टी से कौन सा देश बनेगा? टी से टोगो देश बनेगा। ठीक है, और एम से कौन सा देश बनेगा? माली। एम से कौन सा देश बनेगा? माली। अब आगे देखते हैं एसबीआई। एसबीआई में से एस से क्या बनेगा? स्पेन। कौन सा देश? स्पेन। और बी आगे आता है क्या? बी से क्या बनेगा? बुकिरना फासो। क्या बनेगा? बुकिरना फासो, ये देश बनेगा। अब आगे आता है आई से आप याद रखिएगा, आई से ई से इंग्लैंड। ठीक है, आई से ई से इंग्लैंड। तो टोटल कितने देश हुए? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 देश हैं जो जिसमें से ग्रीनविच रेखा गुजरती है। तो जिसकी ट्रिक क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है। क्लियर है? यह ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखना है, जिससे आपको सारे देशों के नाम याद हो जाएंगे जिससे ग्रीनविच रेखा गुजरती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कौन कौन से देश की मुद्रा डॉलर है। ठीक है, कौन कौन से देश की मुद्रा क्या है? डॉलर है। उसे चलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। और ट्रिक क्या है? ट्रिक है
सीता जी वन से कहाँ आए। ट्रिक क्या है, सीता जी वन से कहाँ आए। अब चलिए इससे क्या क्या बनता है वो देखते हैं। सीता में से सी से क्या बनता है, सिंगापुर। सी से क्या होगा, सिंगापुर। ता से क्या होगा, ता से ताइवान। क्लियर है। अब आता है जी, जी से क्या बनेगा, जिम्बाब्वे। क्या बनेगा, जिम्बाब्वे। अब वन, वन में व से क्या बनेगा, व से बरमूडा। न से क्या बनेगा, न्यूजीलैंड। क्लियर है। अब से आता है, से क्या होगा, सेंट लुइस। ठीक है। अब आता है कहाँ, कहाँ में क से बनता है कनाडा। हा से क्या बनेगा, हांगकांग। हा से क्या बनेगा, हांगकांग। अब बचा आए, आए में से आ से क्या बनेगा, आ से ऑस्ट्रेलिया और ए से अमेरिका। तो टोटल 10 देश हैं जहां की मुद्रा क्या है, डॉलर है। और उसकी ट्रिक क्या है, सीता जी वन से कहाँ आए। टोटल कितने देश हैं, 10 देश है जहां पे डॉलर चलती है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, कौन कौन से देश की मुद्रा रुपया है। ठीक है, कौन कौन से देश की मुद्रा क्या है, रुपया है। चलिए इसे हम लोग किससे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और ट्रिक क्या है, ट्रिक है भाई श्री ने मामा से पाकिस्तान मांगा। भाई श्री ने मामा से क्या मांगा, पाकिस्तान मांगा। यही हमारा ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हमें क्या याद होगा, तो किन किन देशों की मुद्रा रुपया है। अब चलिए देखते हैं ट्रिक से बनता क्या क्या है। तो भाई, सबसे पहले यहाँ भाई है, भाई में से भा से क्या बनेगा, भारत। ठीक है। ई से क्या बनेगा, ई से इंडोनेशिया। ठीक है। श्री से क्या बनेगा, श्रीलंका। अब आता है ने से क्या बनेगा, नेपाल। अब मामा, मामा में से माँ से क्या बनेगा, एक मालदीव बनेगा। और एक माँ से क्या बनेगा, मॉरिशस बनेगा। और से क्या बनेगा, सेशल्स बनेगा। और पाकिस्तान एज यूजुअल पाकिस्तान ही रहेगा। तो यहाँ पे टोटल 8 देश हैं। इन 8 देशों की मुद्रा क्या है, रुपया है। और उसका ट्रिक क्या है, भाई श्री ने मामा से पाकिस्तान मांगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सीमा से सटे भारत के पड़ोसी देशों के नाम। और इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक है भूमि पाने अब चीन चलो 7 मील। ट्रिक क्या है, भूमि पाने अब चीन चलो 7 मील। ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं और जलीय सीमा बनाते हैं, उन सभी को हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है। तो टोटल 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। तो चलिए उन सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है। और ट्रिक क्या है, भूमि पाने अब चीन चलो 7 मील। ठीक है। तब यहाँ पे देखते हैं भूमि, भूमि में से भू से क्या बनता है, भूटान। ठीक है। मी से क्या बनेगा, मी से म्यांमार। पाने, पाने में से पा से क्या बनेगा, पाकिस्तान। ने से क्या बनेगा, नेपाल। अब में से अ से क्या बनेगा, अफगानिस्तान। ब से क्या बनेगा, बांग्लादेश। और चीन एज यूजुअल चीन रहेगा। ठीक है। तो टोटल ये 7 देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा बनाते हैं। यहाँ पे 7 है, तो 7 है जो क्या स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है मिल, मिल में से म से क्या बनेगा, मालदीव। और ल से क्या बनेगा, लंका यानी श्रीलंका। तो ये 2 देश हैं, मालदीव और श्रीलंका, जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश से सटे भारत के 5 राज्य। बांग्लादेश से सटे भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं, उन सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। और ट्रिक क्या है, ममता बनर्जी। ट्रिक क्या है, ममता बनर्जी। और आप जानते हैं ममता बनर्जी कौन है, तो ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। यही ट्रिक है और इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग बांग्लादेश से सटे भारत के 5 राज्यों को याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले ममता बनर्जी में एम आता है, एम से क्या बनेगा, एम से मेघालय बनेगा। ए से क्या बनेगा, ए से असम बनेगा। फिर एम आता है, एम से क्या बनेगा, मिजोरम बनेगा। फिर टी आता है, टी से क्या बनेगा, त्रिपुरा बनेगा। फिर ए आता है, ए से क्या बनेगा, असम आता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, असम यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यानी असम राज्य बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और लास्ट आता है बनर्जी, बनर्जी से बनेगा पश्चिम बंगाल। क्लियर है। तो ये भारत के 5 राज्य हुए जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेपाल से सटे भारत के 4 राज्य। नेपाल से सटे भारत के 4 राज्य कौन कौन से हैं, उन सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। और ट्रिक क्या है उसका, यूपी बिहार में सिक उतरा। ट्रिक क्या है, यूपी बिहार में
सिक उतरा। यही ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग नेपाल से सटे भारत के 4 राज्यों के नाम याद करने वाले हैं। सबसे पहले आता है यूपी। यूपी से हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। बिहार एज यूजुअल बिहार रहेगा, में यहाँ पे साइलेंट रहेगा। सिक, सिक से बन जाएगा हमारा सिक्किम, और उत्तरा, उत्तरा से बन जाएगा हमारा उत्तराखंड। तो ये भारत के 4 राज्य हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, नेपाल से सीमा बनाते हैं। और उसका ट्रिक क्या है? यूपी बिहार में सिक उतरा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भूटान से सटे भारत के 4 राज्य। अब भूटान से सटे भारत के 4 राज्य कौन कौन है, उन सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। और ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपसी अरुणा। ट्रिक क्या है? आपसी अरुणा। अब यहां देखते हैं क्या क्या बनता है। आपसी में से अ से क्या बनेगा? आ से हमारा बनेगा असम। प से क्या बनेगा? प से पश्चिम बंगाल। सी से क्या बनेगा? सी से सिक्किम बनेगा। और अरुणा से क्या बनेगा? अरुणाचल प्रदेश बनेगा। तो ये भारत के 4 राज्य हुए, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जो भूटान से सटे हुए हैं, भूटान से सीमा बनाते हैं। और इसकी ट्रिक क्या है? आपसी अरुणा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है म्यांमार से सटे भारत के 4 राज्य। म्यांमार से सटे भारत के 4 राज्य कौन कौन से हैं, उन सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। और ट्रिक क्या है? ट्रिक है अमी नाग मनी। ट्रिक क्या है? अम्मी नाग मनी। अब यहां देखते हैं क्या क्या बनता है। इसमें अ से, अम्मी में अ से क्या बनेगा? अरुणाचल प्रदेश। मी से क्या बनेगा? मिजोरम। नाग से क्या बनेगा? नागालैंड। और मनी से क्या बनेगा? मणिपुर। तो ये भारत के 4 राज्य हुए, कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, जो म्यांमार से सटे हुए हैं, सीमा बनाते हैं। और उसकी ट्रिक क्या है? अम्मी नाग मनी। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शाहजहां ने क्या क्या बनवाया। ठीक है, भारत में शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था, उन सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और ट्रिक क्या है वो देखते हैं। ट्रिक है मत जा रेशमा दीवानी। ट्रिक क्या है? मत जा रेशमा दीवानी। अब देखते हैं इससे क्या क्या बन के निकलता है। ठीक है, मत, मत में से यहाँ म से क्या बनेगा? मयूर सिंहासन। ठीक है, त से क्या बनेगा? ताजमहल। जा से क्या बनेगा? जा से जामा मस्जिद। अब रेशमा, रेशमा से बन जाएगा हमारा क्या? रे से रेशमा बाग। स से क्या बनेगा? स से बन जाएगा शाहजहां बाग। और माँ से क्या बनेगा? माँ से मोती मस्जिद। अब दीवानी, दीवानी से क्या क्या बन जाएगा? यहाँ 2 चीज बनेगा। दीवानी से दीवाने आम और दीवाने खास। तो इन सारी चीजों को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और उसका ट्रिक क्या है? मत जा रेशमा दीवानी। तो शाहजहां ने क्या क्या बनवाया? मयूर सिंहासन बनवाया, ताजमहल बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया, रेशमा बाग बनवाया, शाहजहां बाग बनाया, मोती मस्जिद बनवाया, दीवाने आम और दीवाने खास बनाया, जिसका ट्रिक क्या है? मत जा रेशमा दीवानी। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओडिशा के प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, ओडिशा राज्य में कौन कौन सी प्रमुख मंदिरें हैं, उन सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और उसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है कौन जग ले उड़ी। कौन जग ले उड़ी, यही ट्रिक है। इस ट्रिक से अब देखते हैं क्या क्या बनता है। कौन से यहाँ क्या बनेगा? कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया। जग, जग से क्या बनेगा? जग से जगन्नाथ मंदिर बनेगा। अब ले से क्या बनेगा? लिंगराज मंदिर। ठीक है, तो ये तीनों मंदिर कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ी से क्या बनेगा? उड़ीसा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये तीनों कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान से सटे भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। चलिए इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। और ट्रिक क्या है? ट्रिक है पंगु राज पाकिस्तान। ट्रिक क्या है? पंगु राज पाकिस्तान। अब देखते हैं पंगु राज से क्या बनता है। तो पंगु राज में पन से क्या बनेगा? पंजाब। ठीक है, गु से क्या बनेगा? गुजरात बनेगा। और राज से क्या बनेगा? राज से राजस्थान बनेगा। ठीक है, तो पंजाब, गुजरात और राजस्थान, ये भारत के 3 राज्य हुए जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। ठीक है, और ज से बनता है हमारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना यह काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर हमारा एक क्या था? राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। इसी वजह से आपको बहुत पास मिलेगा कि पाकिस्तान से सटे भारत के 4 राज्य हैं, लेकिन अब चेंज हो चुका है। अब पाकिस्तान से सटे भारत के सिर्फ 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है चीन से सटे भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ट्रिक क्या है? हेमा अरुणा जाके सिक्की उतारी। ट्रिक क्या है?
हेमा अरुणा जाके सिक्की उतारी। यह ट्रिक है हमारा किसका, तो चीन से सटे भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब चलिए क्या बनता है वो देखते हैं। तो यहाँ हेमा, हेमा से यहाँ पे क्या बनेगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणा से क्या बनेगा, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जाके से क्या बनेगा, जम्मू कश्मीर, जो कि यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, सिक्की से क्या बनेगा, सिक्की से सिक्किम बनेगा, और उतारी से क्या बनेगा, उत्तराखंड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीन से सटे भारत के 4 राज्य कौन कौन है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आपको बहुतों पास मिलेगा क्या कि चीन से सटे भारत के 5 राज्य, लेकिन अब बदल चुका है। क्यों, तो जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इस वजह से। तो अब चीन से सटे भारत के 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उसकी ट्रिक क्या है, हेमा अरुणा जाके सिक्की उतारी, जिसमें हेमा से हिमाचल प्रदेश, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, जाके से जम्मू कश्मीर, जो कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, सिक्की से सिक्किम और उतारी से उत्तराखंड बनेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के 7 सिस्टर राज्य। भारत के 7 सिस्टर राज्य कौन कौन से हैं, उन सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। और ट्रिक क्या है, ट्रिक है ATM आना मम्मी। ट्रिक क्या है, ATM आना मम्मी। इस ट्रिक के माध्यम से हमें क्या याद होगा, भारत के 7 सिस्टर राज्य। चलिए क्या क्या बनता है वो देखते हैं। ए से हमारा यहाँ क्या बनेगा, ए से हमारा यहाँ असम बनेगा। टी से क्या बनेगा, टी से त्रिपुरा बनेगा। एम से क्या बनेगा, एम से मेघालय बनेगा। आना, आना में आ से क्या बनेगा, आ से अरुणाचल प्रदेश बनेगा। ना से क्या बनेगा, ना से नागालैंड बनेगा। म से क्या बनेगा, म से मणिपुर बनेगा। और मी से क्या बनेगा, मिजोरम बनेगा। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 7 राज्य क्या हैं, भारत के 7 सिस्टर राज्य हैं। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, भारत में काली मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, उसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और ट्रिक क्या है, ट्रिक है मामा का गम। ट्रिक क्या है, मामा का गम। अब देखते हैं क्या क्या बनता है। मामा में पहले माँ से क्या बनेगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। फिर एक माँ है, उससे क्या बनेगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर का आता है, का से क्या बनेगा, का से कर्नाटक। और गम में GUM, गम में गुजरात। ठीक है, गम से क्या बनेगा, गुजरात। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात, इन 4 राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित धातुएं। हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी धातुएं उपयोग की जाती थी, उन सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। और ट्रिक क्या है, ट्रिक है स्वच्छता सिटी। ट्रिक क्या है, स्वच्छता सिटी। अब देखते हैं इससे क्या क्या बनता है। स्वच्छता में सो से क्या बनेगा, सोना। ठीक है, च से क्या बनेगा, च से चांदी। ता से क्या बनेगा, तांबा। और बचता है सिटी, सिटी में सी से क्या बनेगा, सीसा। और टी से क्या बनेगा, टिन। तो हड़प्पा सभ्यता में सोना, चांदी, तांबा, सीसा और टिन, ये सारी धातुएं उपयोग की जाती थी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। नेक्स्ट क्या है हमारा, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। चलिए इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। और ट्रिक क्या है, देवरा चोरबा सर। ट्रिक क्या है, देवरा चोरबा सर। अब चलिए इस ट्रिक से बनता क्या क्या है वो देखते हैं। देवरा, देवरा से यहाँ पे क्या बनेगा, देवराय का युद्ध। किसका युद्ध, देवराय का युद्ध, जो 1531 में लड़ा गया। किसके द्वारा, तो हुमायूं द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है चोर। चोर से कौन सा युद्ध होगा, चौसा का युद्ध, जो कब लड़ा गया, 1539 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है बा से कौन सा युद्ध होगा, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, जो लड़ा गया 1540 ईस्वी में। क्लियर है, उसके बाद आता है सर। सर से क्या बनेगा, सर से सरहिंद का युद्ध, कब लड़ा गया, 1555 में। तो यह हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध है, जिसका ट्रिक क्या है, देवरा चोरबा सर। ठीक है, देवरा से बना देवराय का युद्ध 1531 ईस्वी में। चोर से चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। बा से बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। और सर से सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अशोक द्वारा बनवाए गए शिलालेखों के प्राप्ति स्थल। ठीक है, अशोक द्वारा बनवाए गए शिलालेखों के प्राप्ति स्थल, कहाँ कहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उन सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। ट्रिक क्या है, उसका ट्रिक है शाम को जो सोए गधा। ट्रिक क्या है, शाम को जो सोए गधा, यही ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम अशोक द्वारा बनाए गए शिलालेखों के प्राप्ति स्थल के नाम को याद करेंगे। ठीक है, पहला है यहाँ पे शाम। शाम में सा से क्या बनेगा, शाहबाज गढ़ी।
शाह से क्या बनेगा, शाहबाजगढ़ी, जो पाकिस्तान में स्थित है। शाहबाजगढ़ी कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है म से हमारा क्या बनेगा, म से बनेगा मानसेहरा, क्या बनेगा म से, मानसेहरा, ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है को से हमारा क्या बनेगा, कालसी, को से क्या बनेगा, कालसी, यह कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट है जो से क्या बनेगा, जौगढ़, क्या बनेगा, जौगढ़, जो कहाँ है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है सोए में सो से क्या बनेगा, सो से सोपरा, जो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है ए से क्या बनेगा, एरागुड़ी, ए से क्या बनेगा, एरागुड़ी, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है गधा में ग से क्या बनेगा, ग से गिरनार, क्या बनेगा, गिरनार, जो कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। लास्ट है धा से क्या बनेगा, धा से धौली, जो कहाँ है, उड़ीसा में है। तो फ्रेंड यह प्रमुख स्थल है जहाँ से अशोक द्वारा बनाए गए शिलालेख प्राप्त हुए हैं, और उसका ट्रिक क्या है, शाम को जो सोए गधा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। है भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, ठीक है। भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उन सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और ट्रिक क्या है, उसका ट्रिक है आसी एलो मैगी। ट्रिक क्या है, आसी एलो मैगी, ठीक है। अब देखते हैं इस ट्रिक से बनता क्या क्या है, ठीक है। आसी में आ से क्या बनेगा, ऑक्सीजन, कितना परसेंट है, 46% है, जो सर्वाधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में हमारा भूपरपट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कितना परसेंट, 46%, ठीक है। उसके बाद सी से क्या बनेगा, सिलिकॉन कितना परसेंट पाया जाता है, 28%। पहला में ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन। नेक्स्ट है ए से एल्यूमिनियम कितना परसेंट, 8% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लो से लोहा कितना परसेंट पाया जाता है, तो 6% पाया जाता है। नेक्स्ट है मैगी से मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम कितना परसेंट पाया जाता है, 4% पाया जाता है, ठीक है। तो यह हुआ हमारा ट्रिक किसका, तो भूपरपट्टी में पाए जाने वाले तत्व। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। और इसकी ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक जान लेते हैं, ठीक है। आसी एलो मैगी, आसी में आ से ऑक्सीजन 46%, सी से सिलिकॉन 28%, ए से एल्यूमिनियम 8%, लो से लोहा 6%, मैगी से मैग्नीशियम 4%। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। और ट्रिक क्या है, ट्रिक है 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 को घर गया, 30 में मर गया, ठीक है। ट्रिक क्या है, तो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया, यही ट्रिक है। और इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को याद करने वाले हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं 26 में पानी पिया, ठीक है। 26 में पानी पिया, इससे क्या बनेगा, तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। 26 में पानी पिया, इससे बनेगा क्या, 1526 में, यह याद रखना है, ठीक है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, और किसके साथ लड़ा गया, तो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, कौन, बाबर। क्लियर है, 26 को पानी पिया यानी 1526 में पानीपत का युद्ध और इब्राहिम लोदी के साथ। क्लियर है। दूसरा है 27 को खाना खाया, 27 को खाना खाया, तो 1527 में खानवा के युद्ध, 1527 में किसका युद्ध, खानवा के युद्ध, और किसके साथ, तो राणा संगा के साथ। क्लियर है। 26 में पानी पिया तो पानीपत की प्रथम युद्ध, 27 में खाना खाया तो 1527 में खानवा का युद्ध, ठीक है। फिर 28 में क्या करता है, 28 में चल दिया तो 1528 में चंदेरी के युद्ध, 1528 में किसका युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और किसके साथ, तो मेदिनी राय के साथ। क्लियर है। 29 में क्या किया, 29 में घर गया तो 1529 को घाघरा का युद्ध, 1529 में किसका युद्ध, घाघरा का युद्ध, और किसके साथ, महमूद लोदी के साथ, ठीक है। और 30 में क्या किया, 30 में 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 30 में मर गया यानी 1530 में बाबर की मृत्यु। क्लियर है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। 26 को पानी पिया यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। क्लियर है। किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। दूसरा आता है 27 को खाना खाया तो 1527 में खानवा का युद्ध, किसके साथ, तो राणा संगा के साथ। 28 में क्या करता है, 28 में चल दिया तो 1528 में चंदेरी का युद्ध, किसके साथ, तो मेदिनी राय के साथ। 29 में घर गया यानी 1529 में घाघरा का युद्ध, किसके साथ, महमूद लोदी के साथ, ठीक है। और 30 में मर गया यानी 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड यह ट्रिक रहा किसका, तो बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक बड़े देशों के नाम। तो
तो यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक बड़े देशों के नाम को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और उसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आ भारत। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक बड़े देशों के नाम को याद करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इस ट्रिक से बनता क्या क्या है। तो सबसे पहले है रुक। रुक में रू से क्या बनेगा? रूस से बनेगा रूस, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, पहले नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट है क से क्या बनेगा? कनाडा, तो यह दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है चीन, तो चीन एज यूजुअल चीन ही रहेगा, तो यह तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट है अब में अ से क्या बनेगा? अमेरिका, तो ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश हुआ। नेक्स्ट है ब से क्या बनेगा? ब्राजील, तो ये पांचवें नंबर का सबसे बड़ा देश। नेक्स्ट है आ से क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया, तो ये छठे नंबर का सबसे बड़ा देश है। और नेक्स्ट है भारत, तो ये सातवें नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक बड़े देश हुए, तो पहले नंबर पे कौन होगा? रूस होगा, और सातवें नंबर पे कौन है? भारत है। ठीक है, पहले नंबर पे यहाँ रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर भारत। ठीक है, और इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आप भारत। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक बड़े देशों के नाम याद किया। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम को हम लोग यहाँ ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, और ट्रिक क्या है? ट्रिक है सालू ने मामा से कहा जा सो जा। ट्रिक क्या है? सालू ने मामा से कहा जा सो जा। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों को नाम को याद करेंगे। ठीक है, वो कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है सालू। सालू में सा से क्या बनेगा? तो साबरमती नदी। कौन सा नदी? साबरमती नदी। नेक्स्ट है लू। लू से कौन सी नदी बनेगी? लूनी नदी। ठीक है, कौन सी नदी? लूनी नदी। नेक्स्ट है ने से कौन सी नदी बनेगी? नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट है मामा। मामा में माँ से बनेगा मांडवी, और एक माँ से बनेगा माही। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट है से कहा। तो से कहा यहाँ पे साइलेंट रहेगा। उसके बाद है जा से क्या बनेगा? जाखम। कौन सी नदी? जाखम नदी। ठीक है, नेक्स्ट है सो से कौन? सोम नदी बनेगी, और एक नेक्स्ट है जा से बनेगा जवाई नदी। ठीक है, तो ये सारी नदियां कहाँ पे गिरती है? ये सारी नदियां अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और उसकी ट्रिक क्या है? सालू ने मामा से कहा जा सो जा। ठीक है, सालू ने मामा से कहा जा सो जा। साबरमती, लूनी, नर्मदा, मांडवी, माही, जाखम, सोम, जवाई, ये सारी नदियां कहाँ पे गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन एक्शन या डकैती में शामिल क्रांतिकारियों के नाम। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन या डकैती में शामिल क्रांतिकारियों के नाम को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे यहाँ पे। और ट्रिक क्या है? ट्रिक है राम राज में अशफाक रोशन हुआ। ट्रिक क्या है? राम राज में अशफाक रोशन हुआ। अब चलिए इस ट्रिक से क्या क्या बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले है राम। राम से क्या बनेगा? राम प्रसाद बिस्मिल। राज से क्या बनेगा? राजेंद्र लाहिड़ी। क्या बनेगा? राजेंद्र लाहिड़ी। में यहाँ पे साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट है अशफाक। अशफाक से बनेगा अशफाक उल्ला खां। ठीक है, रोशन हुआ से ठाकुर रोशन सिंह। ठीक है, तो ये चार क्रांतिकारी थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था, जिसका ट्रिक क्या है? राम राज में अशफाक रोशन हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नदियां। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और वो किन किन नदियों के किनारे अवस्थित है, उन सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और ट्रिक क्या है उसका? ट्रिक है लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोश में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। ठीक है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है। और ट्रिक क्या है? लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोश में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। ठीक है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है। और इसमें सिर्फ आपको लोभी, मौसी, हरा कंघा, रमा, रोश और बस इसी को याद रखना है। जो रेड कलर से आपको हाईलाइट दिख रहे होंगे शब्द, उन्हीं शब्दों को सिर्फ ध्यान देना है। कौन कौन सा शब्द है? लोभी है, मौसी है, हरा है, कंघा है, रमा है, रोश है और बस है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या बनता है। सबसे पहले लोभी। लोभी से क्या बनेगा? लो से क्या बनेगा? लोथल। ठीक है, जो गुजरात में स्थित है और ये किस नदी किनारे अवस्थित है? तो भोगवा नदी किनारे। किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे। लो से हुआ लोथल, भी से हुआ भोगवा नदी। क्लियर है? नेक्स्ट है मौसी, फिर हरा, फिर कंघा, फिर रमा, रोश और बस। तो सबसे पहले देखते हैं मौसी। मौसी में मौ से क्या बनेगा? मोहन जोदड़ो।
ठीक है, जो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है सी, सी से कौन सा नदी बनेगा, तो सिंधु नदी, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट था हमारा क्या, हरा, हरा में ह से क्या बन जाएगा, ह से बन जाएगा हड़प्पा, जो पाकिस्तान में स्थित है और किस नदी किनारे अवस्थित है, तो रा, रा से रावी नदी के किनारे अवस्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारा, कंघा, कंघा में क से क्या बनेगा, क से बनेगा कालीबंगा, जो राजस्थान में अवस्थित है और किस नदी किनारे अवस्थित है, तो घास बन गया घगर नदी, किस नदी किनारे अवस्थित है, घगर नदी किनारे अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट था हमारा क्या, रमा, रमा से र से क्या बनेगा, रंगपुर, ठीक है, क्या बनेगा, रंगपुर, जो गुजरात में स्थित है और किस नदी किनारे अवस्थित है, तो मां से बन जाएगा हमारा क्या, मादर नदी। क्लियर है। नेक्स्ट था हमारा क्या, नेक्स्ट था रोस, रोस में रो से क्या बनेगा, रोपड़, रो से क्या बनेगा, रोपड़, जो पंजाब में अवस्थित है और किस नदी किनारे अवस्थित है, तो स से बन जाएगा हमारा सतलज नदी किनारे स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट था क्या हमारा, बस, बस में ये लास्ट है, बस में ब से क्या बनेगा, बस बनेगा बनवाली, जो हरियाणा में स्थित है और स से बन जाएगा सरस्वती नदी, तो किस नदी किनारे अवस्थित है, सरस्वती नदी किनारे अवस्थित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कनिष्क के दरबारी त्रिरत्न। तो यहाँ पर हम लोग कनिष्क के दरबारी त्रिरत्न कौन कौन थे, उन सभी के नामों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और उसका ट्रिक क्या है, ट्रिक है अचानक, ट्रिक क्या है, अचानक। अब इस अचानक से क्या क्या बनेगा वो देखते हैं। तो अचानक में अ से क्या बनेगा, पहले अ से बनेगा अशुभ घोष, दूसरा है चा, चा से क्या बनेगा, चरक, ठीक है। नेक्स्ट है न, न से क्या बनेगा, न से बनेगा नागार्जुन। तो कनिष्क के दरबारी त्रिरत्न कौन कौन हुए, अशुघोष, चरक और नागार्जुन। लास्ट में है क से बन जाएगा कनिष्क। तो कनिष्क के ये तीनों क्या हुए, त्रिरत्न हुए, दरबारी त्रिरत्न हुए। क्लियर है। कौन कौन, अशुघोष, चरक और नागार्जुन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग, और इसकी ट्रिक क्या है वो देखते हैं। और इसकी ट्रिक है पंडित का टिक न्यूसी है बेटी रिया। ट्रिक क्या है, पंडित का टिक न्यूसी है बेटी रिया। ठीक है। अब चलिए इस ट्रिक के माध्यम से कौन कौन से रोग बनते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले है पंडित, पंडित में प से क्या बनेगा, प से बनेगा प्लेग। नेक्स्ट है डी, डी से क्या बनेगा, डी से बनेगा डिप्थीरिया। और त से क्या बनेगा, त से बनेगा तपेदिक। ठीक है। नेक्स्ट है आगे का से क्या बनेगा, का से बनेगा काली खांसी। फिर नेक्स्ट है टिक, टिक में टी से क्या बनेगा, टी से बनेगा टिटनस और टाइफाइड। ठीक है। क से क्या बनेगा, क से बनेगा कुष्ठ रोग। और न्यूसी, न्यूसी में न्यू से क्या बनेगा, न्यू से बनेगा निमोनिया। और सी से क्या बनेगा, सी से बनेगा सिफिलिस। ठीक है। और है से क्या बनेगा, है से बनेगा हेजा। ठीक है। और लास्ट में क्या है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से क्या बन गया, बैक्टीरिया। तो ये सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। कौन कौन से, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदी, काली खांसी, टिटनस और टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा, ये सारे बैक्टीरिया जनित रोग हैं। और उसकी ट्रिक क्या है, पंडित का टिक न्यूसी है बेटी रिया। ठीक है। इसे आपको याद रखना है, पंडित का टिक न्यूसी है बेटी रिया को। ठीक है। इससे सारे, इस ट्रिक के माध्यम से आपके जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले सभी रोग के नाम याद हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। ट्रिक क्या है, पापा काम पे सोते हैं। अब चलिए इस ट्रिक के माध्यम से कौन कौन से रोग बनते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है पापा, पापा से क्या बनेगा, पायरिया। ठीक है। पापा से क्या बनेगा, पायरिया। नेक्स्ट है काम, काम में का से क्या बनेगा, का से बनेगा कालाजार। म से क्या बनेगा, म से बनेगा मलेरिया। ठीक है। पे से क्या बनेगा, पे से बन जाएगा पेचिस। और सोते से क्या बन जाएगा, निद्रा रोग। सोते से क्या बनेगा, निद्रा रोग। और है से क्या बन जाएगा, हाथी पाव। ठीक है। तो ये सारे हैं जो प्रोटोजोआ और या परजीवी से होने वाले रोग हैं। कौन कौन, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग और हाथी पाव। और इसकी ट्रिक क्या है, पापा काम पे सोते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विषाणु वायरस जनित रोग, और इसकी ट्रिक क्या है वो देखते हैं। और इसकी ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा। ट्रिक क्या है, रचना हमें पानी दो जरा। अब चलिए इस ट्रिक के माध्यम से कौन कौन से रोग बनते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है रचना, रचना में र से क्या बनेगा, र से बनेगा रेबीज। ठीक है। वायरस जनित रोग हैं ये सब। रचना में र से बना रेबीज। नेक्स्ट है चना, चना में च से क्या बन जाएगा, चेचक। ठीक है। जिसे हम स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ना साइलेंट रहेगा यहाँ पे। हमें, हमें में एच, एच से क्या बनेगा, हेपेटाइटिस। एच से क्या बन जाएगा, हेपेटाइटिस। फिर एम, एम से क्या बन जाएगा, मिजल्स। ठीक है, या खसरा इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है ई, ई से क्या बनेगा, इबोला। क्या बनेगा, इबोला। अब पानी, पानी में पा से क्या बन जाएगा, पोलियो। नी से क्या बन जाएगा, निपाह। दो से क्या बन जाएगा,
दो से बन जाएगा डेंगू, और जरा से बन जाएगा जीका रोग। ठीक है, तो ये सारे रोग हैं जो वायरस जनित हैं। कौन कौन से? रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इबोला, पोलियो, निपा, डेंगू और जीका, ये सारे वायरस जनित रोग हैं। और उसकी ट्रिक क्या है? रचना हमें पानी दो जरा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कवक फफूंद से होने वाले रोग, और इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है गांजा दामाद खाए फ्रूट। ट्रिक क्या है? गांजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, अब इस ट्रिक के माध्यम से कौन कौन से रोग बनते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है गांजा, तो गांजा से हो जाएगा गांजापन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दामाद, दामाद में दामा से हो जाएगा दामा रोग। ठीक है, द से हो जाएगा दाद, खा से हो जाएगा खाज खुजली, खा से क्या हो जाएगा? खाज खुजली। और ए फ्रूट से एथलीट फूड, क्या हो जाएगा? एथलीट फूड। ठीक है, तो ये सारे हैं जो कवक या फफूंद से होने वाले रोग हैं। कौन कौन? गांजापन, दामाद, दाद, खाज खुजली, एथलीट फूड। और उसकी ट्रिक क्या है? गांजा दामाद खाए फ्रूट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सभी अनुवांशिक रोग, और इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है वही क्लिप डॉट। ट्रिक क्या है? वही क्लिप डॉट। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग सभी अनुवांशिक रोग हैं उन्हें हम लोग याद करेंगे। ठीक है, और ट्रिक क्या है? वही क्लिप डॉट। अब यहाँ पे देखते हैं वही में व से क्या बनेगा? व से बन जाएगा वर्णांधता। ही से क्या बन जाएगा? ही से बन जाएगा हीमोफीलिया। अब यहाँ क्लिप में क्ली से क्या बनेगा? क्लीने फिल्टर। क्या बनेगा? क्लीने फिल्टर। अब प से क्या बन जाएगा? यहाँ पे पटाव सिंड्रोम बन जाएगा। नेक्स्ट है डॉट में डॉ से क्या बन जाएगा? डॉ से बन जाएगा डाउन सिंड्रोम। और ट से क्या बन जाएगा? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये सारे रोग हैं जो आनुवांशिक रोग हैं। कौन कौन से? वर्णांतता, हीमोफीलिया, क्लीनेफिल्डर, पटाव सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये सारे आनुवांशिक रोग हैं। और इसकी ट्रिक क्या है? वही क्लिप डॉट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी, और इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है नादिर शाह। ट्रिक क्या है? नादिर शाह। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्रिकेट से संबंधित जितने सारे ट्रॉफी हैं उन सभी को याद करेंगे। ठीक है, वो कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले नादिर शाह। नादिर शाह में नादिर में एन से क्या बनेगा? एन से बनेगा नायडू ट्रॉफी। ए से क्या बनेगा? ए से बनेगा एसएस ट्रॉफी। डी से क्या बनेगा? डी से बनेगा दिलीप ट्रॉफी। आई से क्या बनेगा? आई से बनेगा ईरानी ट्रॉफी। और आर से क्या बनेगा? आर से रणजी ट्रॉफी। ठीक है, और लास्ट में है शाह से क्या बन जाएगा? तो शाह से बनेगा शारजाह कप। क्लियर है? तो नायडू ट्रॉफी, एसएस ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और शारजाह कप, ये सारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और उसकी ट्रिक क्या है? नादिर शाह। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विधान परिषद वाले राज्यों के नाम, और उसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है तू भी मजा कर। ट्रिक क्या है? तू भी मजा कर। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग जितने सारे राज्यों में विधान परिषद है उन सभी को याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे तू भी मजा कर में तू आता है, टू में टी यू, तो टी से यहाँ पे क्या बनेगा? टी से बन जाएगा तेलंगाना। यू से क्या बनेगा? यू से बनेगा उत्तर प्रदेश। फिर भी से क्या बन जाएगा? बिहार। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मजा में एम से क्या बनेगा? एम से बन जाएगा महाराष्ट्र। जे यहाँ पे साइलेंट रहेगा और ए से बन जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। और कर से हो जाएगा कर्नाटक। तो टोटल 6 राज्यों में, ठीक है, विधान परिषद है। किन किन राज्यों में? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। और इसकी ट्रिक क्या है? तू भी मजा कर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एपीजे अब्दुल कलाम की प्रमुख रचनाएं, और इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है ईट साग में विटामिन। ट्रिक क्या है? ईट साग में विटामिन। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम की जितनी सारी प्रमुख रचनाएं हैं उन सभी को याद करेंगे। तो फ्रेंड, इस ट्रिक में आप कुछ नई चीज़ें देख रहे होंगे, जैसे ईट साग आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या साग? ईट साग। और उसमें क्या पाया जा रहा है? विटामिन। विटामिन नहीं, विटामिन। ठीक है, तो इस ट्रिक को याद रखना है। क्या है ट्रिक? ईट साग में विटामिन। अब चलिए इससे क्या क्या बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले है ईट। ईट में ई से क्या बनेगा? इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड। ठीक है, तो अब्दुल कलाम की रचनाएं हैं। दूसरा है ईट। ट से क्या बनेगा? ट से बनेगा टर्निंग पॉइंट और जर्नी ट्रफ चैलेंज। ठीक है, नेक्स्ट है ईट तो हो गया। नेक्स्ट है साग। अब साग में सा से क्या बनेगा? साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट। फिर नेक्स्ट आता है ग से क्या बनेगा? गाइडिंग सोल्स, डायलॉग ऑन पर्पज ऑफ लाइफ।
ठीक है। नेक्स्ट बनता है ईट साग में से क्या बनेगा, मेरे सपनों का भारत। अब नेक्स्ट क्या आता है, ईट साग में विटामिन, तो वी से क्या बनेगा, विंग्स ऑफ फायर। फिर टा से क्या बनेगा, टारगेट 3 बिलियन। फिर आता है मी से क्या बनेगा, मिशन इंडिया। और लास्ट में बचता है म से क्या बनेगा, म से बनेगा माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर, और इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है सीधा आ नीचे उतरकर उसकी तो। ट्रिक क्या है, सीधा आ नीचे उतरकर उसकी तो। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख करों को याद करेंगे। अब चलिए इस ट्रिक से बनता क्या क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे है सीधा, ठीक है। सीधा में सी से क्या बनेगा, पहले सी से बनेगा सीमा कर। फिर आता है धा से क्या बनेगा, धा से बनेगा धन कर, ठीक है। नेक्स्ट है आ से क्या बनेगा, आ से बनेगा आयकर। फिर आता है नीचे में नी से क्या बनेगा, नी से बनेगा निगम कर। और चे यहाँ पे साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट होता है उतर कर क्या बनेगा, उतर कर से बनेगा उत्तराधिकारी कर। अब नेक्स्ट है उसकी में ऊ से क्या बनेगा, ऊ से बनेगा उपहार कर। स से क्या बनेगा, स से बनेगा संपत्ति कर। और की से क्या बनेगा, की से बनेगा कृषि धन पर कर, ठीक है। तो ये सारे कर हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, और उसकी ट्रिक क्या है, सीधा आ नीचे उतर कर उसकी तो। जिसमें से केंद्र सरकार क्या क्या कर लगाते हैं, सीमा कर, धन कर, आय कर, निगम कर, उत्तराधिकारी कर, उपहार कर, संपत्ति कर और कृषि धन पर कर, ठीक है। और इन सभी को याद करने का ट्रिक क्या है, सीधा आ नीचे उतर कर उसकी तो। इस ट्रिक के माध्यम से हम केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले सभी करों को याद कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख कर, और उसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है भूराज मोटर वाहन में मनोरंजन के लिए पथ में स्टाम्प बेचा। ट्रिक क्या है, भूराज मोटर वाहन में मनोरंजन के लिए पथ में स्टाम्प बेचा। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या याद करेंगे, तो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख कर, ठीक है। चलिए इस ट्रिक से क्या क्या बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भूराज, भूराज से क्या बनेगा, भूराज से बनेगा भू राजस्व कर, ठीक है। नेक्स्ट है मोटर वाहन, मोटर वाहन से क्या बनेगा मोटर वाहन कर। नेक्स्ट है में यहाँ पे साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट है मनोरंजन, मनोरंजन से क्या बनेगा मनोरंजन कर बनेगा। फिर के लिए यहाँ पे साइलेंट रहेगा। फिर है पथ, पथ से बनेगा पथ कर, में यहाँ पे साइलेंट रहेगा। फिर है स्टाम्प, स्टाम्प से बनेगा स्टाम्प कर। और बेचा से बनेगा बिक्री कर। तो ये सारे कर हैं जो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। भू राजस्व कर, मोटर वाहन कर, मनोरंजन कर, पथ कर, स्टाम्प कर और बिक्री कर, ये सारे कर हैं जो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। और उसकी ट्रिक क्या है, उसकी ट्रिक है भूराज मोटर वाहन में मनोरंजन के लिए पथ में स्टाम्प बेचा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न राज्यों के प्रमुख नृत्य। तो यहाँ पर हम लोग विभिन्न राज्यों के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं उन सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है वो देखते हैं। तो ट्रिक है करेले की कथा। क्या है, करेले की कथा। तो करेले की कथा में करेले से क्या बनेगा, करेले से बनेगा केरल। और की यहाँ पे साइलेंट रहेगा। और कथा से बनेगा कथकली, ठीक है। तो केरल राज्य की प्रमुख नृत्य कौन सी है, कथकली है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है पंजे में भांग डालो। क्या डालो, पंजे में भांग डालो। तो यहाँ पे पंजे से बनेगा पंजाब, ठीक है। भांग से बनेगा भांगड़ा, ठीक है। तो पंजाब राज्य की प्रमुख नृत्य कौन सी है, भांगड़ा है। क्लियर है। अगला है राजा तुम घूमो। क्या है, राजा तुम घूमो। तो राजा से यहाँ क्या बनेगा, राजा से बनेगा राजस्थान। और घूमो से क्या बनेगा, घूमो से बनेगा घूमर। तो राजस्थान राज्य की प्रमुख नृत्य कौन सी है, घूमर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है असम की बहू। कहाँ की बहू, असम की बहू, जिसमें असम एज यूजुअल असम रहेगा, ठीक है। बहू से बन जाएगा बिहू। तो असम राज्य की प्रमुख नृत्य कौन सी है, बिहू है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अरुणा का मुखौटा। क्या, अरुणा का मुखौटा। अब इस ट्रिक से क्या बनेगा, अरुणा से बनेगा अरुणाचल प्रदेश। और मुखौटा से क्या बनेगा, मुखौटा नृत्य, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नृत्य कौन सी है, मुखौटा नृत्य है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुजर गई गरीबी। क्या है ट्रिक, गुजर गई गरीबी, जिसमें गुजर से क्या बनेगा, गुजर से बनेगा गुजरात, ठीक है। और गरीबी से बनेगा गरबा।
तो गुजरात राज्य की प्रमुख नृत्य कौन सी है? गरबा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झाड़ू में छऊ, ट्रिक क्या है? झाड़ू में छऊ, तो यहाँ पे झाड़ू से क्या बनेगा? झारखंड। झाड़ू से क्या बनेगा? झारखंड। और छऊ से बनेगा छऊ। तो झारखंड राज्य की प्रमुख नृत्य कौन सी है? छऊ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूके में गड़ा, क्या है? ट्रिक यूके में गड़ा, तो यूके से बन गया यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है, और गड़ा से बन गया गढ़वाली। तो उत्तराखंड की प्रमुख नृत्य कौन सी है? गढ़वाली है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, ट्रिक क्या है? अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, तो अंधेरे में यहाँ अंधेरे से क्या बन जाएगा? आंध्र प्रदेश बन जाएगा, ठीक है, और कच्ची पूरी, कच्ची पूरी से बन जाएगा यहाँ पे कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख नृत्य कौन सी है? कुचिपुड़ी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है छतरी में पीना, नेक्स्ट ट्रिक क्या है? छतरी में पीना, तो यहाँ पे छतरी, छतरी से क्या बनेगा? छत्तीसगढ़ बनेगा, और पीना से क्या बनेगा? पिंडवानी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नृत्य कौन सी है? पिंडवानी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पर हम लोग भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और ट्रिक क्या है? ट्रिक है आप चलो जल दे दो। ट्रिक क्या है? आप चलो जल दे दो। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम को याद करने वाले हैं। तो चलिए ट्रिक से क्या क्या बनता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है आप में आ से क्या बनेगा? आ से बन जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। नेक्स्ट है प से क्या बनेगा? प से बन जाएगा पुदुचेरी या पौंडीचेरी, ठीक है, एक ही है। नेक्स्ट है चलो, चलो में च से क्या बन जाएगा? च से बन जाएगा चंडीगढ़। लो से क्या बन जाएगा? लो से बन जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है जल, जल में ज से क्या बन जाएगा? ज से बन जाएगा जम्मू कश्मीर। और ल से क्या बन जाएगा? यहाँ पे लद्दाख, क्या बन जाएगा? लद्दाख। नेक्स्ट है दे दो में दे से क्या बन जाएगा? दिल्ली बन जाएगा। और दो से क्या बन जाएगा? दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली। तो ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। कौन कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली। और इन सभी को याद करने का ट्रिक क्या है? आप चलो जल दे दो। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग यहाँ पर क्या याद किया? तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के सभी 28 राज्यों के नाम एक पंक्ति में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग भारत के सभी 28 राज्यों के नाम को एक पंक्ति में ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। और ट्रिक क्या है वो देखते हैं। ट्रिक है मित्र अतरा मुझसे कहता है मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊं, ठीक है। ट्रिक क्या है यहाँ पर? मित्र अतरा मुझसे कहता है मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊं। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? तो भारत के सभी 28 राज्यों को याद करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब इस ट्रिक से बनता क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है मित्र, मित्र में मी से क्या बनेगा? यहाँ पे मित्र में मी से बनेगा मिजोरम, और त्र से क्या बनेगा? त्रिपुरा, ठीक है। मित्र में मी से बना मिजोरम और त्र से बना त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट है अतरा, अतरा में अ से क्या बनेगा? अ से बनेगा असम। त से क्या बनेगा? त से बनेगा तमिलनाडु। और रा से क्या बनेगा? रा से बनेगा राजस्थान, ठीक है। तो यहां पर हुआ मित्र अतरा। नेक्स्ट है मुझसे में मुंह से क्या बनेगा? मुंह से बन जाएगा मणिपुर। झ से क्या बन जाएगा? झ से बन जाएगा झारखंड। और से क्या बन जाएगा? यहाँ पर से बन जाएगा सिक्किम, ठीक है। तो मित्र अतरा मुझसे हो गया। नेक्स्ट है कहता, ठीक है। कहता में क से क्या बन जाएगा? क से बन जाएगा केरल। ह से क्या बन जाएगा? ह से बन जाएगा हरियाणा। ता से क्या बन जाएगा? ता से बन जाएगा तेलंगाना, ठीक है। तो मित्र अतरा मुझसे कहता हो गया। नेक्स्ट है से यहाँ पे क्या बन जाएगा? है से बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। फिर मित्र अतरा मुझसे कहता है हो गया यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है उसके बाद मैं से क्या बनेगा? मैं से यहाँ पे बन जाएगा मेघालय, ठीक है। मित्र अतरा मुझसे कहता है मैं। नेक्स्ट क्या था इसके बाद? अपने, क्या था? अपने में अ से क्या बन जाएगा? अ से बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश। प से क्या बन जाएगा? प से बन जाएगा पश्चिम बंगाल। और ने से यहाँ पे क्या बन जाएगा? नागालैंड। तो मित्र अतरा मुझसे कहता है मैं अपने हो गया। छ, यहाँ पे छ से क्या बन जाएगा? छत्तीसगढ़।
मित्र अतरा मुझसे कहता है मैं अपने 6, नेक्स्ट उसके बाद था बागो, ठीक है, बागो, बागो में बा से क्या हो जाएगा, बा से हो जाएगा बिहार और गो से हो जाएगा यहाँ पे गोवा। तो मित्र अतरा मुझसे कहता है मैं अपने 6 बागों, फिर नेक्स्ट है मे में क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद था आम, ठीक है, आम से क्या बन जाएगा, आम से आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और म से क्या हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद था की से यहाँ पे क्या बन जाएगा, किस बन जाएगा कर्नाटक। फिर था उपज, ठीक है, उपज में ऊ से क्या बन जाएगा, ऊ से बन जाएगा उत्तराखंड और पज से बन जाएगा यहाँ पे पंजाब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था उगाऊं, ठीक है, मित्र अतरा मुझसे कहता है मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊं में ऊ से क्या हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, गा से क्या हो जाएगा, गा से गुजरात हो जाएगा और ऊ से क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने भारत के सभी 28 राज्यों को ट्रिक के माध्यम से याद किया और उसकी ट्रिक क्या थी, मित्र अतरा मुझसे कहता है मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 बड़े राज्य। तो यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 बड़े राज्यों के नाम को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। और ट्रिक क्या है, ट्रिक है राम महान है, ट्रिक क्या है राम महान है। चलिए अब इस ट्रिक से बनता क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले है रा से क्या बनेगा, रा से बनेगा राजस्थान जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद आता है म से क्या बनेगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है महान से क्या बन जाएगा महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है। ये सभी राज्य क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। क्लियर है, सबसे पहला राज्य कौन सा होगा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिक्किम राज्य के प्रमुख दर्रे। तो यहाँ पर हम लोग सिक्किम राज्य के प्रमुख दर्रे को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है नाथूलाल सिक्किम जाएगा। ट्रिक क्या है नाथूलाल सिक्किम जाएगा। अब चलिए इस ट्रिक से क्या क्या बनेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नाथूलाल, तो नाथूलाल से क्या बनेगा, नाथूलाल से बनेगा नाथुला दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्किम से क्या रहेगा सिक्किम राज्य के दर्रे और जाएगा से क्या बनेगा, जाएगा से बनेगा जलपला दर्रा। क्या बनेगा जलपला दर्रा। तो ये सिक्किम राज्य के प्रमुख दर्रे हुए कौन कौन से, पहला तो हुआ नाथुला दर्रा और दूसरा जलपला दर्रा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो यहाँ पर हम लोग हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। और ट्रिक क्या है वो देखते हैं। ट्रिक है हिरोशिमा बड़ा। ट्रिक क्या है हिरोशिमा बड़ा। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग हिमाचल प्रदेश के जितने सारे दर्रे हैं उन सभी को याद करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे है हिरोशिमा में ही से क्या बन जाएगा, ही से यहाँ पे बन जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे को याद कर रहे हैं, तो ही से यहाँ बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है रो से क्या यहाँ पे बन जाएगा, रो से बन जाएगा रोहतांग दर्रा और सीमा में सी से क्या बन जाएगा सिप किला दर्रा। सी से क्या बनेगा सिप किला दर्रा। नेक्स्ट है बड़ा से यहाँ क्या बन जाएगा बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन हुए, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। और उसकी ट्रिक क्या है हिरोशिमा बड़ा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो यहाँ पर हम लोग अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। और उसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है दिया बुझा। ट्रिक क्या है दिया बुझा। और इस ट्रिक से हम क्या याद करेंगे अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, ठीक है। तो इस ट्रिक से बनता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले दिया से क्या बनेगा, यहाँ पर दिया से बनेगा दिफू दर्रा और बुझा से क्या बनेगा बोमडीला दर्रा, ठीक है। तो दिफू दर्रा और बोमडीला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। और उसकी ट्रिक क्या है दिया बुझा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे और इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है नीलिमा। ट्रिक क्या है नीलिमा। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों को याद करेंगे। अब चलिए इस ट्रिक से क्या क्या बनता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है नी से क्या बनेगा, नी से बनेगा नीति दर्रा। नेक्स्ट है ली से क्या बनेगा, ली से बनेगा लिपुलेख दर्रा और माँ से क्या बनेगा, माँ से बनेगा माना दर्रा। तो नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा ये कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, और इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है जो पीर का बाबू। ट्रिक क्या है? जो पीर का बाबू। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग जम्मू कश्मीर में जितने सारे दर्रे हैं उन सभी को याद करेंगे। अब चलिए इस ट्रिक से क्या क्या बनता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले है जो से क्या बनेगा? जो से बनेगा जोजिला दर्रा। जो से क्या बनेगा? जोजिला दर्रा। नेक्स्ट है पीर। पीर में पी से क्या बनेगा? पी से बनेगा पीर पंजाल दर्रा। क्या बनेगा? पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, जो से बना जोजिला दर्रा, पीर से बना पीर पंजाल दर्रा। नेक्स्ट है का से क्या बनेगा? का से बनेगा कारा कोरम दर्रा। का से क्या बनेगा? कारा कोरम दर्रा। नेक्स्ट है बाबू। बाबू में बा से क्या बनेगा? बा से बनेगा बनिहाल दर्रा। और बू से क्या बनेगा? बुरजिला दर्रा। क्या बनेगा? बुरजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुरजिला दर्रा, ये सारे कहाँ पे स्थित हैं? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? जो पीर का बाबू। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको जम्मू कश्मीर के जितने सारे दर्रे हैं वो सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, और इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है पान खा घर चल। ट्रिक क्या है? पान खा घर चल। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? तो बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को याद करेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इस ट्रिक से बनता क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे है पान। पान से क्या बनेगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। पान से क्या बनेगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है खा से क्या बनेगा? खानवा का युद्ध। खा से क्या बनेगा? खानवा का युद्ध। पान खा घर चल। अब नेक्स्ट है घर से क्या बनेगा? घर से बन जाएगा घाघरा का युद्ध। घर से क्या बनेगा? घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट है लास्ट चल से क्या बनेगा? चल से बनेगा चंदेरी का युद्ध। चल से क्या बनेगा? चंदेरी का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, ये सारे युद्ध किसके द्वारा लड़े गए? तो बाबर के द्वारा लड़े गए। ठीक है, और इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? पान खा घर चल। ट्रिक क्या है? पान खा घर चल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। नेक्स्ट क्या है? भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। ठीक है, और इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है पुत्र अड़ा डैड फंसा। ट्रिक क्या है? पुत्र अड़ा डैड फंसा। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम को याद करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत आई, उसके बाद कौन सी कंपनी आई, उसके बाद कौन आई, ये सब हम लोग याद करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसकी ट्रिक क्या है? यहाँ पे पुत्र अड़ा डैड फंसा। अब चलिए इस ट्रिक से बनता क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पुत्र। पुत्र से क्या बनेगी? पुर्तगाली। पुत्र से क्या बनेगा यहाँ पे? पुर्तगाली। और सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत आई? तो पुर्तगाली आई। कितने ईस्वी में? 1498 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद कौन सी कंपनी भारत आती है? तो नेक्स्ट है अड़ा। अड़ा में अ से क्या बन जाएगा? अंग्रेज। ठीक है, कितने ईस्वी में भारत आए? तो 1600 ईस्वी में भारत आए। फिर नेक्स्ट है डा से क्या बन जाएगा? डच। क्या बन जाएगा? डच। ये कितने ईस्वी में भारत आते हैं? तो 1602 ईस्वी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डैड। डैड से क्या बन जाएगा? डैनिश। ठीक है, क्या बनेगा? डैनिश। ये कितने ईस्वी में भारत आए? तो 1616 ईस्वी में आए। और लास्ट है फंसा। फंसा से क्या बन जाएगा? फ्रांसीसी। और ये कितने ईस्वी में भारत आए? तो 1664 ईस्वी में भारत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत आई? पुर्तगाली आई। ठीक है, कितने ईस्वी में? तो 1498 ईस्वी में। उसके बाद कौन सी कंपनी आती है? अंग्रेज आती है 1600 ईस्वी में। फिर कौन आती है? डच 1602 ईस्वी में। फिर कौन सी कंपनी आती है? डैनिश आती है 1616 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट कौन सी कंपनी आती है? फ्रांसीसी। कितने ईस्वी में? तो 1664 ईस्वी में भारत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम को याद किया और ट्रिक के माध्यम से याद किया, और उसकी ट्रिक क्या रही है? पुत्र अड़ा डैड फंसा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी तट के बंदरगाहों के नाम। नेक्स्ट क्या है? पश्चिमी तट के बंदरगाहों के नाम, और इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले। ट्रिक क्या है? कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? तो पश्चिमी तट के जितने सारे बंदरगाह है पश्चिमी तट में उन सभी को याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इस ट्रिक से बनता क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कान्हा। कान्हा में का से क्या बन जाएगा? का से बन जाएगा कांडला, जो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। फिर है नहा। नहा से क्या बन जाएगा? नन्हवा सेवा। क्या बन जाएगा? नन्हवा सेवा, जो कहाँ पे अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है मामा। मामा में मामा से क्या बन जाएगा? मारमा गोवा। क्या बन जाएगा? मारमा गोवा। मार्गा गोवा। क्या बनेगा? मार्गा गोवा, जो कहाँ पे अवस्थित है? गोवा में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट है मंगनी, मंगनी से क्या बन जाएगा, मंगनी से बन जाएगा मंगलोर, जो कहाँ पे अवस्थित है, कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है को से क्या बन जाएगा, कोची, जो कहाँ पे अवस्थित है, केरल में, ठीक है। नेक्स्ट है मुंबई, मुंबई से क्या बनेगा, मुंबई कहाँ पे अवस्थित है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पश्चिमी तट के जितने सारे बंदरगाह हैं उन सभी को याद किए, ठीक है। कौन कौन से बंदरगाह हैं, कांडला जो गुजरात में अवस्थित है, फिर ननवा सेवा कहाँ पे अवस्थित है, महाराष्ट्र में, फिर मार्गा गोवा, गोवा में अवस्थित है। नेक्स्ट है मंगनी, मंगलोर कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट है कोची, केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट है मुंबई, जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पश्चिमी तट के जितने सारे बंदरगाह थे उन सभी को याद किए, ठीक है। और उसकी ट्रिक क्या रही यहाँ पर, तो कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है समानता। ट्रिक क्या है, समानता। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस ट्रिक से बनता क्या क्या वो देखते हैं। तो सबसे पहले समानता में स से क्या बनेगा, स से बन जाएगा साबरमती नदी। फिर माँ से क्या बनेगा, माँ से बन जाएगा माही नदी। फिर न से क्या बनेगा, न से बन जाएगा नर्मदा नदी। और ता से क्या बनेगा, ताप्ती नदी। तो साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये चारों नदियां कहाँ पे गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और उसे याद रखने की ट्रिक क्या है, समानता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां। तो यहाँ पर हम लोग गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। और उसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। ट्रिक क्या है, यशोदा को राम सा क्या चाहिए, कंगन चाहिए। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, गंगा नदी में मिलने जितने सारी नदियां मिलती हैं उन सभी को याद करेंगे, ठीक है। चलिए अब इस ट्रिक से बनता क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है यशोदा। यशोदा में य से क्या बन जाएगा, यश बन जाएगा यमुना नदी। सो से क्या बन जाएगा, सो से बन जाएगा सोन नदी। दा से क्या बन जाएगा, दा से बन जाएगा दामोदर नदी। फिर को से क्या बन जाएगा, को से बन जाएगा कोसी नदी। फिर राम, राम में रा से क्या बन जाएगा, रा से बन जाएगा रामगंगा। म से क्या बन जाएगा, म से बन जाएगा महानंदा, ठीक है। नेक्स्ट है सा से क्या बन जाएगा, शारदा, जिसे काली गंगा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंगन, कंगन में कन से क्या बन जाएगा, कन से बन जाएगा करनाली, या इसे घाघरा नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट है गन, गन से क्या बन जाएगा, गंडक नदी, ठीक है। तो यमुना, सोन, दामोदर, कोसी, रामगंगा, महानंदा, शारदा या काली गंगा, ठीक है, करनाली या घाघरा, गंडक, ये सारी नदियां कहाँ पे मिलती है, गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। और इसे याद रखने की ट्रिक क्या है, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है सिंधु नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां, ठीक है। यहां पर हम लोग सिंधु नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है उन सभी को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। और ट्रिक क्या है वो देखते हैं। ट्रिक है झेलम को ब्यास का चैन रास नहीं आया। ट्रिक क्या है, झेलम को ब्यास का चैन रास नहीं आया। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग सिंधु नदी में जितनी सारी नदियां मिलती हैं उन सभी को याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे झेलम। झेलम से क्या बन जाएगा, झेलम नदी। नेक्स्ट है को, यहाँ पे साइलेंट रहेगा। फिर है ब्यास, ब्यास से बन जाएगा ब्यास नदी। फिर का यहाँ पे साइलेंट रहेगा। फिर चेन, चेन से बन जाएगा चेनाब नदी। फिर रास, रास में रास से बन जाएगा हमारा यहाँ रावी नदी। और स से क्या बन जाएगा, स से बन जाएगा सतलज नदी। तो ये पांचों नदियां कहाँ पे मिलती है, सिंधु नदी पे मिलती है, ठीक है। और उसे याद रखने की ट्रिक क्या है, झेलम को ब्यास का चैन रास नहीं आया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अकबर के दरबारी नौरत्नों के नाम, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या याद करेंगे, अकबर के दरबारी नौरत्नों के नाम। और इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है तान मान बीर फौजी हटो अब्दुल अबू मुल्ला। ट्रिक क्या है, तान मान बीर फौजी हटो अब्दुल अबू मुल्ला। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या याद करेंगे, अकबर के दरबारी नौरत्नों के नाम को, ठीक है। चलिए अब इस ट्रिक से बनता क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है तान, तान से क्या बन जाएगा, तानसेन। मान से क्या बन जाएगा, मान से बन जाएगा मानसिंह। बीर से क्या बनेगा, बीर से बनेगा बिरबल। फौजी से क्या बन जाएगा, फौजी से बन जाएगा फैजी, ठीक है। नेक्स्ट है हटो, हटो में ह से क्या बन जाएगा, ह से बन जाएगा हकीम मुकाम। टो से क्या बन जाएगा, टो से बन जाएगा टोडरमल। नेक्स्ट है अब्दुल, अब्दुल से क्या बन जाएगा, अब्दुल से बनेगा अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट है अब्बू, अब्बू से क्या बन जाएगा, अब्बू से बन जाएगा अब्दुल फजल। अब्बू से क्या बनेगा, अबुल फजल। फिर है मुल्ला, मुल्ला से क्या बन जाएगा, मुल्ला से बन जाएगा मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। तो तानसेन, मानसी, बिरबल, फैजी,
हकीम हुकाम, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और मुल्ला दो प्याजा, ये किनके दरबारी नौरत्न थे? तो अकबर के दरबारी नौरत्न थे। ठीक है, और इन सभी के नामों को याद रखने का ट्रिक क्या है? तान मान बीर फौजी, हटो अब्दुल अबू मुल्ला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है उन राज्यों के नाम को ट्रिक के माध्यम से यहां पर याद करेंगे। ठीक है, और उसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। अब चलिए इस ट्रिक से क्या क्या बनता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है मित्र में मी से क्या बन जाएगा? मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट है त्र से क्या बन जाएगा? त्रिपुरा। फिर है पर में प से क्या बन जाएगा? पश्चिम बंगाल। र से क्या बनेगा? र से बन जाएगा राजस्थान। फिर गमछा में ग से क्या बन जाएगा? ग से बन जाएगा गुजरात। म से क्या बन जाएगा? म से बन जाएगा मध्य प्रदेश। और छा से क्या बन जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, और लास्ट है झार से क्या बन जाएगा? झारखंड। ठीक है, तो भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और इन सभी राज्यों को याद रखने का ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग सभी भारत के सभी 8 राज्यों को याद कर सकते हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है? तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि ट्रिक्स आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप बहुत सारे ट्रिक्स याद भी कर लिए होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 50+ जीके और जेएस के ट्रिक को देखा, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाली है। तो फ्रेंड, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर ले, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक कर कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।